Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on dissolution of a partnership firm, and in this chapter we have completed all the numerical question as well as question based on journal entries. And beta today we will solve numerical question based on MCQ type of question और 1 marks question. तो देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम में किस तरह का पैटर्न होगा numerical questions का. And beta we have information in our question, multiple choice question, objective type questions. Choose the most appropriate option from the following choice given below. First है आपका questions, realization account is a personal, real और nominal. तो बेटा ये nominal account है because realization account we calculate profit or loss at the time of realization or at the time of dissolution of a firm. And because of that realization account it is a nominal account, option C. नेक्स्ट की बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच लाइबिलिटीज़ आर टू बी पेड फर्स्ट. जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो कौन सी लाइबिलिटी सबसे पहले पे की जाती है बेटा. तो आपको हमने क्लास में पढ़ाते हुए बताया था थर्ड पार्टी की जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वो हम सबसे पहले पे करेंगे, देन आफ्टर कोई पार्टनर्स का लोन होगा और उसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल. तो हमारे ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बेटा आपका ऑप्शन होगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विनोद एंड सूरज आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. And Mr. Vinod has given a loan of rupees 50,000 to the firm and the firm also obtained a loan of 30,000 from Suraj. The firm was dissolved and its assets were realized for 72,000. State the order to payment of Mr. Vinod loan and Suraj loan if there were no creditors of the firm. बेटा आपको मैंने बताया था एसेट्स को रियलाइज़ करने के बाद हम पहले लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे. हमने विनोद से कितने का लोन लिया हुआ है 50,000 का एंड सूरज से कितना है 30,000. तो हमें इसके ऑर्डर को फॉलो करना है. हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा क्वेश्चंस में गिवन है विनोद 36,000 एंड सूरज 36,000. विनोद 45, सूरज 27, विनोद 50 एंड सूरज 30, विनोद 50 एंड सूरज 22. तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा ऑप्शन राइट होगा. तो आप क्या करोगे टोटल एसेट्स जो रियलाइज़ हुई हैं वो 72,000 की रियलाइज़ हुई हैं. विनोद और सूरज के बीच में रेशो कितना है 50,000 का. मिस्टर विनोद हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज़ 50,000 टू द फर्म एंड द फर्म ऑल्सो ऑब्टेन अ लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम सूरज. तो बेटा सबसे पहले हम किसको पे करेंगे 72,000 में से हमने किसको पे किया, हमने विनोद को पे किया 50,000. क्लियर, हमने विनोद को पे किया 50,000. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई 22,000 वी विल पे टू सूरज. तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा मिस्टर विनोद 50,000 एंड सूरज 22,000. क्लियर. नेक्स्ट फिर नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू. बेटा सबसे पहले अगर आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज ए निगेटिव बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. फिलहाल अभी क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो आपको जो ऑप्शन सी राइट है रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म partners loan account is transferred to. On dissolution of a firm partners loan account transferred to realization account, partners capital account, partners current account, none of the above. तो बेटा सीधी सी बात है none of the above because partners loan account हम partners के loan account में ही पे करते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो none of the above होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट है. फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आफ्टर ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज़, ध्यान से पढ़ना, आफ्टर ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज़ like creditors and bills payable
in the realization account in the absence of any information regarding the payment of such liabilities are treated as. Suppose after transferring liabilities like creditors and bills payable in the realization account इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, तो बेटा आपको बताया था लाइबिलिटीज़ के बारे में, अगर लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब लाइबिलिटीज़ को फुल पे किया जा रहा है, लाइबिलिटीज़ हम फुल पे किया जा रहा है। अगर एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ही एसेट्स रिलाइज होंगी, लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स मीन लाइबिलिटीज़ को हम फुल पे करें। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? नेवर पेड, रॉन्ग है ये, क्लियर, फुली पेड, पार्शली पेड, नन ऑफ अबव। तो बेटा फुली पेड, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब हम लाइबिलिटीज़ को पूरा का पूरा पे कर देंगे, तो आपका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, वेयर व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो बेटा उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है एंड टू बैंक, तो सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। आपका जो ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन आपके देखिए कौन है, रियलाइजेशन अकाउंट है, वो तो आना ही नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स, सो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बेटा दैट्स मीन ऑप्शन बी राइट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ऑप्शन बी आपका राइट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेक ओवर बाय पार्टनर्स आर शोन इन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स से अगर पार्टनर्स ले लेता है तो बेटा आपको याद होगा हम रियलाइजेशन की कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेक ओवर बाय पार्टनर्स आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। राइट आंसर होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज होती हैं तो हम रियलाइजेशन के बाय में लिखते हैं। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ₹8,000 विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन ए राइट है आपका, 9th में ऑप्शन ए राइट है आपका। नेक्स्ट अगर बेटा देखें हम क्वेश्चंस में, तो द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, क्वेश्चंस में गिवन है, तो आपको अगर याद होगा मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के समय बताया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू वेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन बैंक अकाउंट, लास्ट है डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ऑप्शन बी, 10th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो भी देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको याद होगा, जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं तो या फिर टू बैंक लिखते हैं या फिर हम बाय बैंक लिखते हैं। पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को हम पेमेंट दे रहे हैं तो टू बैंक, बैंक अकाउंट डेब आपका, और अगर पार्टनर्स पेमेंट लेकर आ रहा है देन बाय बैंक। तो एंट्री होगी, ऑप्शन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट रॉन्ग है, ड्राइंग अकाउंट रॉन्ग है, बैंक अकाउंट राइट, लोन अकाउंट। तो बेटा जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी, 11th का ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 31,000 विल बी रिकॉर्डेड इन, सेम रिपीट हो रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बी, 12th का बी बेटा। नेक्स्ट, देयर वर टोटल डिवेंचर्स ऑफ डेटर्स ऑफ 88,000 क्वेश्चंस में है, एंड देन प्रोविडेंट फंड आपका गिवन है 88,000 डेटर्स है आपकी। प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑल्सो stood in the book at 8,000, debtors of 16,000 proved bad and rest paid the amount due. How much amount is received?
बेटा क्वेश्चंस में देखिए, देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ रुपीज 88,000, rupees 88,000. A provision for bad and doubtful debts also stood in the book at 8,000 and debtors rupees 16,000 proved bad and this paid the amount due. How much amount is received? तो वापस से देखो, टोटल डेटर्स है आपके पास 88,000 के. अब प्रोविज़न जो है वो पहले से कितना था बेटा 8,000 का, और एक्चुअल में डेटर्स आपके 16,000 के बैड प्रूफ हो गए हैं. तो आप 88,000 में से आप 16,000 को माइनस कर दीजिए, तो आपके जो डेटर्स रियलाइज होंगे वो होंगे आपके 72,000 के. बेटा ऑप्शन आपका डी राइट है. कौन सा राइट है? ऑप्शन डी. नेक्स्ट, अ मशीनरी विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वॉज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट ₹7,000 वेयर एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ₹10,000. How much amount to be recorded in the credit side of realization account? बेटा मशीनरी विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वैल्यू टेकन ओवर बाई पार्टनर्स, पार्टनर्स ने उसको 7,000 में लिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही राइट होगा, बिकॉज एंट्री होगी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट? तो बेटा आपका आएगा बैंक लोन अकाउंट, पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट? बैंक लोन अकाउंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट. बेटा जो ऑप्शन आपको राइट होगा, पार्टनर्स लोन को हम नहीं मेंशन करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ऑप्शन डी 15 में ऑप्शन डी आपका राइट है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेट सेक्शन 39, dissolution of a partnership firm means dissolution of partnership between all the partners, dissolution of partners between the main partners, end of the relationship, none of these. तो बेटा देखिए आपके जो 16 क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जो आपका डिसोल्यूशन मीन्स आपका जो होगा वो होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट 17 की अगर हम बात करते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन डेथ ऑफ अ पार्टनर टेक प्लेस, ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, रेस्ट रिटायरमेंट ऑफ इन एक्टिव पार्टनर्स एंड देयर इज लॉस ऑफ द करंट ईयर्स. तो बेटा डिसोल्यूशन किसी पार्टनर्स की डेथ पर तो डिसोल्यूशन नहीं होता है. व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, इन दैट केस डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विल टेक प्लेस. सो ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं. अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट, अगेन ये रिपीट हो रहा है. रियलाइजेशन अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स given in balance sheet will be deferred revenue expenditure given in balance sheet will be debited realization account, credited realization account, debited to partners capital account. बेटा deferred revenue expenditures partners के capital account में डेबिट होंगे, टू साइड आएंगे, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट है. गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी शोन इन, गुडविल जो बैलेंस शीट में गिवन है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एनी अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो बेटा गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं और रियलाइज होगी तो क्रेडिट में. तो आपका ऑप्शन जो इसमें जो राइट होगा वो आपका ऑप्शन होगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बी. क्लियर. 20 का बी. एसेट्स टेक ओवर बाय द पार्टनर्स विल बी शोन इन credit side of realization account B. Unrecorded liabilities will be shown in debit side of realization account. ऑप्शन सी राइट है आपका इसमें, ऑप्शन सी. लास्ट है, when an assets is take over by a creditors, when an assets taken over by a creditors, no entry will be recorded. Debit in realization account, credit in realization account shown only in cash account. 23,
कई बेटा जब लाइबिलिटीज़ के बदले में कोई एसेट्स ले ली जाती है दैट्स मीन कोई भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आफ्टर विच अकाउंट इट इज़ अज्यूम दैट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म स्टैंड क्लोज्ड, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, मेमोरेंडम, बैलेंस शीट। तो बेटे किस अकाउंट के बाद क्लियर होता है कि डिसोल्यूशन टेक प्लेस हो रहा है? आफ्टर विच अकाउंट इज अज्यूम दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म स्टैंड क्लोज्ड, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जब बैलेंस आपका मैच हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर बाय अ पार्टनर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर बाय अ पार्टनर will not be shown in realization account, partners capital account, cash account, none of these। तो बेटा अगर किसी पार्टनर्स ने किसी भी एसेट्स को लिया हुआ है तो वो आप कैश अकाउंट में मेंशन नहीं करोगे, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट है। तो ये हमने बहुत सारे MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, अभी कुछ और एंड देन वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। Goodwill given outside the balance sheet will be shown in the credit side of realization account। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में आना है बेटा। तो देखिए 26 क्वेश्चन है आपका, ट्रू या फॉल्स है। अगर गुडविल बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यस ये आपका ट्रू है, हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ही मेंशन करेंगे, दैट्स मीन गुडविल रियलाइज हो गई है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज नॉट द आउटसाइड लाइबिलिटीज, ट्रू है। वर्कमैन कंपनसेशन इंटरनल है, आउटसाइड लाइबिलिटीज नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, नो, फॉल्स। कंपल्सरी लाइबिलिटीज है, आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स में बी सोल्ड और टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, यस, ट्रू एंड फॉल्स। ये फॉल्स भी है और आपका ट्रू भी है, सॉरी फॉल्स नहीं है, ये आपका ट्रू है। पार्टनर्स ले भी सकता है और उसको सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द पार्टनर्स, डेबिटेड टू दी एडवर्टीजमेंट, यस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ये आपका ट्रू है। तो ये सारे पॉइंट आपके बेटा हमने डिस्कस किए हैं, ट्रू है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ आपको करने के लिए होमवर्क में, और आप इसको करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है MCQ टाइप ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर अगर हम करते हैं तो देखिए लास्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 31, 32, 33, 34, 35। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर कॉस्टिंग 2000, 2 lakh given in balance sheet of the firm at the time of dissolution of a partnership firm. Vinod took over 50% of the furniture on his domestic use, discount 20% and paid cash. Remaining furniture was sold at a profit 20%, the amount to be recorded in the realization account। बेटा ये आपको खुद से करना है क्वेश्चंस, ये आपके होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। इसमें देखिए ऑप्शन आपके कौन कौन से गिवन है। पार्टनर्स लोन इज़ पेड फर्स्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तो आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं 31 से लेकर 35 तक।